कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ हो, कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ हो तो क्या खाक है जीने में, कि बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मूड आपका अमित मूड मैच में स्वागत करता हूं और आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टाइम एंड वर्क। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आपको, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, आपको हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपन टाइम एंड वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क होता क्या है आपको ये देखना। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क के ऊपर अपन बात करते हैं उससे पहले देखिए, एक मिनट, देखिए टाइम एंड वर्क, आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क। और इस टॉपिक से मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है ना। देखिए टाइम एंड वर्क में अपन जैसे छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता था। उस बेसिक फॉर्मूले से अपन मतलब क्वेश्चंस करते थे। तो जितनी स्टेप बाय स्टेप अपन इस क्वेश्चंस को करते थे तो आप अपने को उतने ज्यादा मार्क्स एग्जाम में मिलते थे। बट आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल की बेसिस पे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं आपको पहले का जो तरीका होता था, अपने जो मतलब बचपन में आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो भी बताऊंगा। उसके बाद अपन बात करेंगे सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है ना, उसमें अपन क्वेश्चन को फास्ट से फास्ट तरीके से अपन मतलब कितने क्वेश्चंस वो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे मान लो कि आपको दे दिया, क्या निकल गया, सपोज आपको दे दिया कि आपको दिया, मान लो कि जैसे कोई एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक काम को मान लो 10 दिन में कर देता है। ठीक है ना। जैसे ए है, मैं मान लेता हूं कि ए है, वो किसी काम को मान लो 10 दिन में करता है। ठीक है। और सपोज बी है, वो उस काम को मान लो 15 दिन में करता है। ठीक है। तो अपन क्या करते थे छोटी क्लासों में, अपन करते थे कि इसका एक दिन का काम कितना होगा। ठीक है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए अपन इसको क्या करते थे, 1/10 लिख देते। ठीक है। अब मान लो कि यानी ये 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा, 1/10 यूनिट करेगा। ठीक है। अब मान लो बी है, वो उसी काम को मतलब 15 दिन में कर सकता है। तो अब एक बात बताओ, वो एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 1/15 यूनिट काम करेगा। ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करने के लिए अपन क्या करते थे, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है। अपन इसको आगे सोल्व करते तो क्या होता, 10 का और 15 का एलसीएम लेते तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाता, 30 आ जाता। ठीक है। अब बताओ, अब यहां क्या आ गया, 2 3 और यहां क्या आ जाएगा, 2। तो इसका दोनों का यानी दोनों मिला के अगर उस काम को करते हैं तो दोनों मिलाकर ये एक तो जो ए है वो तो 1/10 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और बी है वो 1/15 यूनिट काम करेगा। तो दोनों मिलाकर के इतना काम करते हैं, मतलब 5/30। ठीक है। इसको अपन काटेंगे, आगे सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 यूनिट काम करते हैं। अगर अपन को इसमें अगर ये पूछे कि जैसे टोटल कितने दिन में ये काम कर देंगे, तो टोटल काम करने के लिए 1/6, तो इसको अपन ऊपर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 डेज, यानी 6 डेज में ये काम हो जाता। ठीक है। लेकिन अपने को अब इस मेथड से नहीं करना है, यानी इस मेथड से अपन अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा टाइम लॉस बहुत ज्यादा होगा और अपन एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। अपने को क्या बोलते हैं, अपने को मतलब इस स्ट्रेटजी के साथ अपने को इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है कि फटाक से क्वेश्चन सोल्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है। और वो क्वेश्चन भी सही हो। ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सही मतलब करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए ये तो सपोज अपना था क्या, फर्स्ट मेथड। ठीक है। अपन सेकंड मेथड पे जाते हैं। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, देखो मान लो ए है,
वो क्या करता है, एक 10 दिन में काम करता है। और मान लो बी है ना, बी ये मान लो 15 दिन में काम करता है, ठीक है। अब इसको फटाक से करने का तरीका अपन मतलब माइंड में सोच सकते हैं, ठीक है। माइंड में सोचने का मतलब कि 10 और 15 यानी दोनों की यानी एक ऐसी संख्या पकड़ो जो दोनों का मतलब भाग यानी उसमें भाग चला जाए, यानी दोनों उस संख्या को डिवाइड करती हो, ठीक है। तो 10 और 15 को एक ऐसी मतलब मिनिमम संख्या पकड़नी है जो छोटी से छोटी हो और जिसमें दोनों का भाग जा रहा हो। तो दोनों का भाग जाने के लिए अपन मान सकते हैं कि 30 है, 30 भी है, 60 भी है, ठीक है। लेकिन छोटी संख्या लेनी है अपने को, तो छोटी संख्या क्या, 30 आ गई, 10 का भाग जाता है 30 में, 15 का भी भाग जाता है 30 में, ठीक है। तो अब देखो ये 10 दिन में करता है, यानी ये 30 यूनिट हो गया। मतलब अपन ये मान सकते हैं कि ये 30 यूनिट क्या है, टोटल काम है, क्या है, टोटल वर्क है, क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। अब बताओ ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा। और ये जो बी है ना, बी ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। देखो टाइम एंड वर्क को मतलब समझने के लिए आपको यानी कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब सोल्व करने के लिए आपको 2-3 चीजों पे पकड़ बनानी होगी। इस टॉपिक में इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, मैथ्स हार्ड है ही नहीं, ठीक है ना। बस आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो गए तो मैं कहता हूं आपके मैथ्स अपने मतलब अंगुलियों पे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आपको इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो टोटल काम निकालना, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज पढ़ो, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जो दिया हो उसी के अकॉर्डिंग चलो, टोटल काम निकाल लो। फिर इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब इसकी क्षमता, ये क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है। और ये बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये ए है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी है वो 2 यूनिट काम करता है। यानी अगर ये 3 की स्पीड से काम करे ना तो ये 30 दिन में निपटा सकता है उस काम को। और ये जो बी है वो 2 की स्पीड से काम करे तो ये 15 दिन में निपटा सकता है। अब मान लो अगर इसमें यह आ गया कि ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप निकाल सकते हो दोनों मिलकर उस काम को, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क, ठीक है, बट्टा अपॉन में क्या आएगा, दोनों कैंडिडेट मतलब ए प्लस बी, ठीक। तो आप निकाल सकते हो कि ए प्लस बी सॉरी टोटल वर्क कितना है 30 और ए प्लस बी कितना है 5। यानी इसका ये एक दिन का काम है 3 और बी का क्या है 2 है, एक दिन का काम मतलब 5 हो गया। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डेज में, ठीक है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सोचना है, ठीक है ना। देखिए अपन कुछ 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, तब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लो कि ए है, ए ये किसी काम को सपोज 20 दिन में करता है, ठीक है। और बी है वो उसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अब यानी ए है वो 20 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देता है और बी है उस काम को 40 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो आप इसको क्वेश्चन को इतना पढ़ने के बाद मतलब आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है वो बी से ए की दुगुनी है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता था कि ए है वो बी से दुगुनी स्पीड से काम कर सकता है या दुगुनी मतलब क्षमता से ये काम करता है। देखो लैंग्वेज कैसे भी बन सकती है, आप लोगों की सोचने की समझने की जो क्षमता है ना वो आपको बढ़ानी पड़ेगी बस, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, बस आपको ये समझना होगा कि इसमें दिया हुआ क्या है और अपने को करना क्या है बस, ठीक है। टोटल काम निकल गया, एफिशिएंसी निकल गई, मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन वही अपना जो सेकंड मेथड अपने जो अप्लाई किया था, ठीक है। सेकंड मेथड अपन ने क्या अप्लाई किया था कि दोनों का
एक ऐसी नंबर पकड़ो, एक ऐसा नंबर पकड़ो जिसमें दोनों का भाग चला जाए पूरा पूरा, ठीक है ना, जो छोटा से छोटा नंबर हो, ठीक है। देखो बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो आप, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर ले सकते हो, बट आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को छोटा से छोटा नंबर पकड़ना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो दोनों से डिवाइड होने के लिए मैं मान लेता हूं 40 है। अब बताओ 20 का भाग 40 में जाता है और 40 का भाग भी 40 में जाता है। तो देखिए ए की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई 2, और इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ठीक है। यानी ये क्या आ गई एफिशिएंसी, क्षमता, क्या आ गई एफिशिएंसी, क्षमता। यानी ये ए की काम करने की स्पीड है या क्षमता है, ठीक है, और ये बी की स्पीड है मतलब क्षमता है, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर मैं इसमें यह पूछूं कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर काम को पूरा करने की मतलब टोटल वर्क कितना अपना 40, तो सीधा अपन मैं लिख सकता हूं टोटल वर्क, क्या है टोटल वर्क अपॉन दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो a प्लस बी, तो क्या हो गया 40/3, ठीक है। भाग देंगे अपन इसमें, कितना हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन में ये पूरा काम दोनों मिलकर कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, बस इसी तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपन फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन अपन ने अभी मतलब किया है, यदि एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। हालांकि अपन ने इसको एग्जाम्पल के तौर पे अपन इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से रिकैप्सुलेट करवा देता हूं, ठीक है। बी वो 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भाई, कहीं भी गलती करोगे मतलब आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ोगे, ऐसे स्टार्टिंग में देख के अगर कुछ भी कर दोगे, कुछ भी आंसर आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आप आके घर पे मिलाओगे कि यार मेरा ये भी सही है, मेरा ये भी सही, मेरा ये भी सही है, नहीं, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ो आराम से तसल्ली से, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखिए इसमें दिया हुआ कि दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेते हैं, दोनों मिलकर लेते हैं। देखिए फटाक से देखो, ए है वो किसी काम को सपोज 10 दिन में करता है, और बी है वो उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। अब बताओ दोनों मिलकर, यानी ये टोटल यूनिट है, मतलब टोटल काम मान लो, टोटल यूनिट मान लो, कुछ भी मान सकते हो। माना कि एक्स, माना कि वो मेरा एक्स था, माना कि वो मेरी एक्स थी, अरे भाई मैथ्स के बंदे हो यार, एक्स तो मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा आपका एक्स, ठीक है ना। तो आपको एक्स के पीछे रखना है, ठीक है, एक्स को मानते रहो। हालांकि इसमें एक्स की वो नहीं है कि मतलब आप एक्स मान के करो, एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मतलब जो मेथड में आप लोगों को समझा रहा हूं आप बस उस पर कंसंट्रेट होके समझो, ठीक है। आपको मतलब कहीं भी किसी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मतलब ट्रिक्स पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, बेसिक। देखो मैं एक ही बात बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए, ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोगों के उस सब्जेक्ट में अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए आप फटाक से उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया, बेसिक मैंने बताया, अब इसकी मतलब ट्रिक पे बात कर लेते हैं। चीज वही है, मतलब वहीं से निकल के आती है, ठीक है, वहीं से ट्रिक हमेशा जो बेसिक मेथड होता है वहीं से निकल के आती है। आप खुद से ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए ए है वो 10 दिन में करता है, मतलब ये एक दिन में कितनी यूनिट करता है 3 यूनिट, ठीक है ना, यानी एक दिन का काम निकालना आपको, एक दिन का। तो ये बी है वो 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2, ठीक है ना। अब बताओ ये दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए प्लस बी मतलब एक दिन में, यहां पे अगर एक दिन का रख दूं मैं, ठीक है, और यदि मैं इसको
टोटल डेज में कर दूं मल्टीप्लाई, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो, छोड़ो इसको, ठीक है, आप ऐसे कर लो, ये मान लो 30 यूनिट है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीज, ठीक है। ये 30 यूनिट टोटल है, एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं, 3 और 2 5, मतलब 5, और कितना हो जाएगा 6, यानी 6 डेज में ये काम कंप्लीट कर देते हैं। बस इसका इतना सा आंसर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हो ये एग्जाम में नहीं आया तो फिर आप क्यों करवा रहे हो, ठीक है, बात सही है, लेकिन इन क्वेश्चंस को करवाने का मेरा मतलब मेन वो है कि ये आप लोग इसको समझ सको, इस टॉपिक को समझ सको, ठीक है ना। अपन धीरे धीरे अपन अच्छे क्वेश्चंस पे चलेंगे, और मैं आपको बताता हूं कि 2 या 3 दिन बाद में आपको ये खुद को फील होगा कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लग गए जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, परसेंटेज में मैंने स्टार्टिंग में आपको फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज कैसे किया जाता है, परसेंटेज वैल्यू में, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीजें वो चीजें बेसिक थी, और बेसिक चीजों के आप लोगों ने मतलब अच्छे से कमांड कर ली ना, फिर मैं आपको बताता हूँ दुनिया में कहीं पे चल जाओ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, केट का हो, कोई भी एग्जाम हो आप कर सकते हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़े अपन आगे, चलिए देखिए इसमें दिया हुआ कि ए एक काम को 6 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन का मतलब कितने दिन का समय लेते हैं, पूरा करने में कितने दिन का समय लेते हैं, ठीक है। वही है, क्या करना आपको, ये ए है, ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 9 दिन में, ठीक है। अब आपको एक ऐसा नंबर पकड़ना है जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो या तो देखो इसको ना आपको मतलब अगर ऐसे नहीं होता ना तो आपको 2 तरीके बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है कि आप दोनों की टेबल बोलो, ठीक है, टेबल, ठीक है, टेबल बोल के देख लो, मतलब मन में बोल के देख लो भाई, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम, क्या करोगे, दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो या तो टेबल बोल के देखो तो आपको वैसे पता चल जाएगा, या फिर एलसीएम ले लो, अगर किसी को टेबल नहीं आती है, अरे टेबल तो आती होगी यार इतनी छोटी बात थोड़ी होगी, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूं तो, या फिर आप इसे ऐसे कर लो, टेबल ले लो, इसकी टेबल 6 18 9 दूनी 18 यानी 18 आ गया इसका एलसी, मतलब वो यूनिट, यानी टोटल वर्क में मान सकता हूं कि 18 यूनिट है। ये क्या है, टोटल यूनिट है, मतलब टोटल काम है, ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है। अब ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा, यानी ये 6 दिन में तो पूरा कर लेता, लेकिन एक दिन में ये कितना काम करेगा। अपने पास टोटल काम है और अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और ये 2 यूनिट, ठीक है, यानी ये 3 की स्पीड से काम करता है, ये 2 की स्पीड से काम करता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब अगर इसमें अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोनों मिलकर इस काम को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल वर्क 18, और दोनों एक दिन में कितना काम करती है, ये 3 काम करता है, ये तो 3 काम करता है, ठीक है, और ये 2 काम करता है, मतलब 5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 सही, सॉरी 3 बट्टा, सॉरी क्या लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ 5 थी 15, 3 बट्टे 5 डेज, ठीक है। अब आप इसको ना, आप इसको डेसिमल वैल्यू में भी चेंज कर सकते हो, 5 थी 15 और ये 3 हो गए ना, 3 सही, 3 बट्टा 5, ये 5 लिखा हुआ भाई, ठीक है। अब आप इसको डेसिमल वैल्यू में भी चेंज कर सकते हो। डेसिमल वैल्यू में अगर चेंज करोगे तो ऊपर 0 लगाओगे, कितना हो जाएगा,
3.6 हो जाएगा, यानी 6 पंजो 30, मतलब ये इसको आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल वैल्यू में लिखोगे तो 3.6 डेज। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। चलो देखिए आगे बात समझे। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी 3.6। चलिए नेक्स्ट। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि वे 4 दिन तक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ। मैंने आपको कहा था ना, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अपन मतलब क्वेश्चन में मतलब इंप्रूवमेंट करेंगे, मतलब बढ़ेंगे धीरे धीरे, अपन आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट होगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस में धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। और मैं आपको मतलब बता देता हूं कि आपकी 4-5 क्लास हो जाएंगी ना, तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि यार लेवल सच में बहुत हाई आ गया अपना, ठीक है ना। और आप लोगों को मतलब ये जो टॉपिक है वो बहुत इजी वे में मतलब हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ कि ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए 15 दिन में करता है और नीचे क्या है यहां लिख लो बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब आगे मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसा नंबर पकड़ो जिसमें दोनों का डिवाइडेशन हो सके, मतलब दोनों का उस संख्या में भाग जा सके। तो मैं अगर वो संख्या चूज करूं तो वो संख्या मान लो मैंने 60 मान ली, 60 जाती है। 60 से ऐसी कोई छोटी संख्या है कि जिसमें दोनों का भाग जाता हो। 30 है, 30 में नहीं जाता, 15 का जाता, लेकिन 20 का नहीं जाता। 40 है, फिर 40 में भी नहीं जाता, 20 का जाता, 15 का नहीं जाता। इसलिए मैंने अब 60 एक ऐसा नंबर पकड़ा जिसमें दोनों संख्या का भाग जा सके। अब देखिए ये अपने पास 60 क्या आ गया, टोटल वर्क। 60 अपने पास क्या आ गया, टोटल वर्क, ठीक है। आगे बात समझ में। देखो मेरी ये जो राइटिंग में जो लिख रहा हूं ना, आप लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन आप मेरी जो दिल की फीलिंग्स है ना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप वही समझना, ठीक है ना। वैसे यार समझते तो हो आप, मतलब इतने बड़े हो गए है ना, समझदार हो। देखिए ए है वो 15 दिन में कर सकता है, तो 60 यूनिट 15 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। कितना करेगा एक दिन में, 4 यूनिट, यानी 4 की स्पीड से काम करेगा, ठीक है। बी है, बी 20 दिन में 60 यूनिट कर सकता है, तो एक दिन में कितने करेगा, 3 यूनिट, यानी 3 की स्पीड से। ये 4 और 3 दोनों की आ गई एफिशिएंसी आ गई, ये 4 आ गई ए की और 3 आ गई बी की, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 4 दिन तक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक ये लोग साथ काम करते हैं, ठीक है ना। 4 दिन तक ये साथ काम करते हैं, तो आप एक बात बताओ मुझे, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, a प्लस बी इंटू 4 कर सकता हूं क्या। देखो कैसे, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी एक दिन में कितना है, 4 और 3 यानी 7, 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा भाई, 28। कितना काम हो जाएगा, यानी 4 दिन में इन लोगों ने कितना काम कर लिया, 28 काम इन लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब बताओ कितना काम बचा हुआ है, काम कितना बचा हुआ है, तो 60 माइनस 28 कितना काम बच गया भाई, 32 काम बच गया, ठीक है। 32 काम बच गया। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60, ठीक है। तो अगर मैं इसको मतलब हिस्सा कितना बचा हुआ है, तो मैं इसको निकालना चाहूं 32/60, तो कर दो भाई। इसको मैं करूंगा 8 चौक 32 और 15, यानी कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड, कितना हो जाएगा 8/15, ठीक है। 8/15 जो काम है वो बचा हुआ आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
आ गई बात समझ में? और उम्मीद करता हूं कि आज वाले जो क्वेश्चंस है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैंने इन क्वेश्चंस को मतलब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। हो सकता है मेरी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कोशिश की है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊं। ठीक है, यार एक मेरी आदत है ये मतलब स्पीड में काम करने की, ठीक है ना, स्पीड से पढ़ाने की, स्पीड में काम करने की। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मतलब स्पीड कम करूं। ठीक है, फिर भी आप लोग मतलब कमेंट करके बता सकते हो कि स्पीड ज़्यादा थी या नहीं थी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।